इंसान के अंदर उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक सोई हुई शक्ति है, एक कुंडलिनी जो एक सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है। ये शक्ति, जिसे अक्सर सांप के रूप में दिखाया जाता है, हमारे अंदर छिपी हुई अपार संभावनाओं को जागृत करने की कुंजी है। ये हमें उच्च चेतना और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति में ले जाती है। सदियों से रहस्यवादियों और योगियों ने मानव चेतना की गहराई का पता लगाया है, इस सोई हुई शक्ति को जगाने की कोशिश की है। उन्होंने रास्ते बनाए हैं, ज्ञान और अभ्यास की विरासत पीछे छोड़ी है, ताकि साधक अपनी परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ सके। कुंडलिनी जागरण की यात्रा उन लोगों के लिए नहीं है जो डरते हैं। यह एक गहन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें समर्पण, अनुशासन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। फिर भी इसका फल अतुलनीय है। यह जीवन को उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और ईश्वर से जोड़ता है। कुंडलिनी अपनी सुप्त अवस्था में रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडली मारे हुई होती है। यह एक ऐसी शक्ति का भंडार है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। जब यह जागृत होती है तो कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है, चक्रों को सक्रिय करती है और हमारी चेतना को प्रकाशित करती है। यह जागृति धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है। ये सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। कुंडलिनी का जागरण कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सचेत प्रयास और अपने अस्तित्व की गहराई में जाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, आत्म खोज और परिवर्तन की प्रक्रिया है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम कुंडलिनी को जगाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार करते हैं। ये अभ्यास शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, ऊर्जा के ऊपर उठने के लिए एक स्पष्ट और अवरुद्ध मार्ग बनाते हैं। ये पुराने पैटर्न, विश्वासों और सीमाओं को तोड़ने की प्रक्रिया है जो हमें हमारे निम्न स्वभाव से बांधते हैं। जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व को शुद्ध और परिष्कृत करते हैं, हम कुंडलिनी को जगाने और अपनी उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए जगह बनाते हैं। ध्यान और चिंतन कुंडलिनी को जगाने के लिए आवश्यक अभ्यास हैं। वे हमें अपने मन को शांत करने, बकबक को शांत करने और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने की अनुमति देते हैं। ध्यान की शांति में हम अपने भीतर बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जा धाराओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जिसमें कुंडलिनी की सुप्त शक्ति भी शामिल है। दूसरी ओर, चिंतन हमें अपनी चेतना की प्रकृति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। ध्यान और चिंतन के नियमित अभ्यास से हम कुंडलिनी को जगाने और हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार करते हैं। सेक्शन 5, The Ascent of Kundalini Stages of Transformation। कुंडलिनी का ऊपर उठना कोई रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि चरणों की एक श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय अनुभवों और चुनौतियों से भरा है। जैसे जैसे कुंडलिनी चक्रों से ऊपर उठती है, यह इन ऊर्जा केंद्रों को शुद्ध और सक्रिय करती है, जिससे हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में गहरा बदलाव आता है। प्रक्रिया तीव्र हो सकती है, गहरी दबी हुई भावनाओं, दुखों और सीमित विश्वासों को सामने ला सकती है। हालांकि प्रत्येक चुनौती विकास और परिवर्तन का अवसर है। जैसे जैसे हम जागरूकता और कृपा के साथ इन चरणों को पार करते हैं, हम मजबूत, समझदार और अपने वास्तविक स्वरूप से अधिक जुड़े हुए होते हैं। सेक्शन 6, नेविगेटिंग द पाथ, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स। कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण और एकीकरण का समर्थन करने वाले कई अभ्यास और तकनीकें हैं। ये अभ्यास शरीर को शुद्ध करने, ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने और आंतरिक सामंजस्य की स्थिति विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। योग, शारीरिक मुद्राओं, श्वास अभ्यास और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कुंडलिनी जागरण के लिए शरीर और मन को तैयार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण का अभ्यास पूरे शरीर में प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को विनियमित करने में मदद करता है, जिससे कुंडलिनी के ऊपर उठने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। इसके अतिरिक्त
मंत्र ध्यान, पवित्र ध्वनियों की पुनरावृत्ति मन को केंद्रित करने और निष्क्रिय ऊर्जा केंद्रों को जगाने में मदद कर सकती है। इन अभ्यासों को मार्गदर्शन और सम्मान के साथ करना आवश्यक है, क्योंकि अनुचित तकनीकों से ऊर्जा प्रणाली में असंतुलन पैदा हो सकता है। सेक्शन 7 द बून ऑफ अवेकनिंग, अनवेलिंग हिडन पोटेंशियल। कुंडलिनी के जागरण को अक्सर आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में वर्णित किया जाता है, एक गहन परिवर्तन जो हमारी छिपी क्षमता को उजागर करता है और हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, यह हमारी चेतना को प्रकाशित करती है, हमारी जागरूकता का विस्तार करती है और हमें एक उच्च दृष्टिकोण से वास्तविकता का अनुभव करने देती है। हम अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और उद्देश्य की गहरी भावना तक पहुंच प्राप्त करते हैं। हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि हम सभी प्राणियों में दिव्य चिंगारी देखना शुरू कर देते हैं। दुनिया अधिक जीवंत और जीवंत दिखाई देती है, जो आश्चर्य और विस्मय से भरी होती है। यह जागृति केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक उपहार है, क्योंकि हम अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्रेम, करुणा और ज्ञान फैलाते हैं। सेक्शन 8 चैलेंजेस ऑन द पाथ, द शैडो साइड ऑफ कुंडलिनी। जबकि कुंडलिनी का जागरण विकास और परिवर्तन के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है, ये अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, ये गहरी दबी हुई भावनाओं, दुखों और सीमित विश्वासों को सतह पर ला सकती है, जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा होगा। यह प्रक्रिया तीव्र और भारी हो सकती है, जिससे शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी हो सकती है। इस यात्रा को विनम्रता, धैर्य और एक अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ करना महत्वपूर्ण है। जागृति के लिए मजबूर करने या चेतावनी के संकेतों को अनदेखा करने से असंतुलन और कठिनाइयां हो सकती हैं। याद रखें, कुंडलिनी जागरण का मार्ग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और अपनी गति और क्षमता का सम्मान करना आवश्यक है। सेक्शन 9 A life transformed, a personal encounter with कुंडलिनी। मुझे एक व्यक्तिगत किस्सा साझा करने दीजिए जो कुंडलिनी की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। कुछ साल पहले मैं माया नाम की एक महिला से मिली, जो अपने जीवन के अधिकांश समय से आध्यात्मिक खोज पर थी। एक दिन उसे कुंडलिनी योग कक्षा का पता चला और उसने तुरंत संबंध महसूस किया। जैसे जैसे उसने अभ्यास में गहराई से देखा, उसने अपनी ऊर्जा और चेतना में गहरा बदलाव अनुभव करना शुरू कर दिया। चुनौतियों और जीत के माध्यम से माया की कुंडलिनी जागृति ने उसे गहरी आंतरिक शांति, आनंद और ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित करने के स्थान पर पहुंचाया। सेक्शन 10 द लेगेसी ऑफ कुंडलिनी, इनसाइट्स फ्रॉम द वाइज। पूरे इतिहास में अनगिनत रहस्यवादियों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं ने कुंडलिनी जागरण के पथ पर अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि को साझा किया है। पतंजलि के योग सूत्र की प्राचीन शिक्षाओं से लेकर परमहंस योगानंद जैसे आधुनिक समय के उस्तादों की गहन अंतर्दृष्टि तक, कुंडलिनी की विरासत साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। ये शिक्षाएं नैतिक जीवन, आत्म अनुशासन और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देती है, जो जागृति की प्रक्रिया में आवश्यक तत्व है। उन लोगों के ज्ञान का अध्ययन करके जो हमसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं, हम परिवर्तन की अपनी अनूठी यात्रा को नेविगेट करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सेक्शन 11 कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द कॉस्मिक एनर्जी विथिन। कुंडलिनी जागरण की यात्रा एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव है, जो हमें विस्तारित चेतना, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति में ले जाता है। यह अंदर की ओर एक यात्रा है, आत्म खोज और हमारे दिव्य स्वभाव के एकीकरण की प्रक्रिया है। जबकि रास्ता कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। अभ्यासों को अपनाकर, जागरूकता पैदा करके और अनुभवी शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और कुंडलिनी की परिवर्तनकारी शक्ति को अपना सकते हैं, अपने भीतर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगा सकते हैं।
और अपनी उच्चतम क्षमता को पूरा कर सकते हैं।